एक चुटकी में नमक लिया जाए और पानी में घोला जाए तो वस्तुतः पानी के भीतर खराश आ जाएगी। हम जैसे ही उसका स्वाद लेंगे मालूम चल जाएगा कि एक चुटकी नमक ने अपना काम कर दिया है। तो वहीं एक चुटकी शक्कर यदि उसी पानी में घोली जाए तो स्वाद में परिवर्तन नहीं होगा। ये महसूस करना मुश्किल रहेगा शुरुआत में कि मिठास आ चुकी है। इसके लिए हमें कई बार ऐसी चुटकी भर शक्कर की आवश्यकता रहेगी और उसके बाद मिठास का वो एहसास उस पानी के भीतर आ पाएगा। खारापन भले ही जीवन में हो या उस पानी के भीतर हो, एक चुटकी नमक जैसी स्थितियों से ही आ जाया करता है, किंतु मिठास घुलने में, मिठास लेकर आने में एक बहुत लंबी यात्रा को तय करना पड़ता है। आप किसी को 100 बार कॉल करके कन्विंस करने का प्रयास कर लीजिए, उस व्यक्ति के साथ में कन्विंसिंग की अप्रोच नहीं जुड़ी होगी तो आपको बारंबार प्रयास करने होंगे, बारंबार वहां से नकारात्मक उत्तर मिलेगा। किंतु वहीं पर एक बार किसी व्यक्ति विशेष से मनमुटाव हो जाए तो दूसरी बार की आवश्यकता ही नहीं है। एक बार में ही वो कार्य हो गया और उसके बाद में बातचीत, जो वार्तालाप की स्थितियां हैं, वो पूर्णतया बंद हो जाया करती है। सकारात्मकता का असर धीरे धीरे जीवन के भीतर आता है। विश्वास का स्वरूप शनैः शनैः मानवीय जीवन के भीतर अपनी जगह को बनाता है, किंतु नकारात्मकता को फैलने में कुछ क्षण भी नहीं लगते। इसी वजह से कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति विशेष को अपनी स्थितियों को कहीं सजाने में, कहीं बनाने में और पूर्णतया विश्वास के साथ काबिज करने में वर्षों लग जाते हैं, किंतु एक नकारात्मकता उन सारी स्थितियों के ऊपर पानी फेरने का कार्य कर सकती है। इसी वजह से हम मृदुभाषिता के साथ में, अपनत्व के साथ में किस तरह एक लंबी यात्रा तय करना चाहते हैं, वो बिल्कुल हमारे साथ प्रत्यक्ष स्तर पर जुड़ी हुई स्थिति है। असफलता जब हम चाहें जब सामने है, नाकामी जब हम चाहें वो शिक्षण सामने है, किंतु कामयाबी, सफलता के सिरे, कुछ हासिल करने की जो उत्कट आकांक्षा है, उसको तय करने में वर्षों लग सकते हैं, महीनों लग सकते हैं। ठीक इसी तरह से जीवन भी है। उदाहरण नमक और शक्कर का था, किंतु हमारे साथ भी यही स्थितियां जुड़ी रहती है। हम चाहें जब नकारात्मक हो सकते हैं और हम चाहें तो सकारात्मक होने का प्रयास कर सकते हैं और धीरे धीरे उस सकारात्मकता को प्राप्त कर सकते हैं जहां से प्रोत्साहन है, भीतर की ऊर्जा का केंद्र बिंदु है, जहां से यात्रा एक अलग नजरिए के साथ में नजर आती है। इसी वजह से हम जो हासिल करने की स्थितियों के साथ में चलना चाहते हैं, उसकी स्पष्टता एक लंबे प्रारूप में जब साथ रहती है तो जीवन कहीं न कहीं संतुष्टि प्राप्त करता है, अपने साथ सफलता के भाव को प्राप्त करने वाला होता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस ओर बढ़ना चाहते हैं और किस रास्ते के साथ में जीवन की प्रवृत्तियों को देखना चाहते हैं। ये एक व्यवहारिक चिंतन की आभा रही। वहीं आप देखिएगा कि द्वितीय भाव वाणी भाव है और तृतीय भाव कंठ भाव की स्थितियों के साथ में है। वाणी भाव के साथ में जब भी बुध का प्रभाव होगा, शुक्र का प्रभाव होगा, जैसा हमने पहले भी बताया, तो व्यक्ति मृदुभाषिता के साथ में भी होगा, व्यंग्यात्मक शैली के साथ में भी होगा। कई बार आप देखते हैं कि एक वाणी की स्थितियों के साथ में व्यक्ति विशेष के लिए ठहराव मिलता है, बेस मिलता है, उसकी पिच उतनी तेज नहीं होती जितनी सामान्य लोगों की कई बार हुआ करती है। तो वहाँ थर्ड हाउस का रोल जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप गायन संबंधी क्षेत्र के साथ में हैं तो द्वितीय भाव का महत्व तो रहेगा ही, तृतीय भाव की स्थितियां भी वैसे ही साथ में चलने वाली होंगी। और वहीं थर्ड हाउस के साथ में बृहस्पति का प्रभाव है, शनिदेव का प्रभाव है, मंगल का या फिर सूर्य का प्रभाव है, तो उस व्यक्ति की वाणी एक अमिट छाप कंठ के माध्यम से छोड़ने वाली होती है। देखिए, शब्दकोश की स्थितियों को जब भी देखेंगे कि व्यक्ति के पास में बोलने के लिए किस तरह का शब्दों का संग्रह है, वो पंचम भाव की स्थितियां हैं।
वहीं वो वाणी में रिफ्लेक्शंस के साथ में कैसे आएगा, वो द्वितीय भाव की स्थितियां हैं। और वहीं कंठ उस व्यक्ति विशेष का कितना साथ दे रहा है, वो तृतीय भाव की स्थितियां हैं। तो जब भी हम किसी भी ऐसी स्थिति के साथ में निष्कर्ष की ओर पहुंचने वाले हों, पहले ये जाने कि उसका मूल तत्व क्या है। यदि गायन संबंधी क्षेत्र में है और हमने सीधी ही टिप्पणी कर दी कि तृतीय भाव के साथ में शुक्र की स्थितियां जुड़ी हुई है, अब तो आप शानदार तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। परंतु वहीं पर सूर्यदेव का दृष्टि निक्षेपण तो नहीं है, सूर्यदेव की स्थितियां शुक्र के साथ में जुड़ी हुई तो नहीं है, वहीं मंगल और शुक्र का समागम तो नहीं है। ये एक बार जानने की आवश्यकताएं रहेंगी। इसके साथ में व्यक्ति की एक्सेप्टेबिलिटी कैसी है, वहीं आप देखिएगा कि मिथुन राशि की स्थितियां और आधार हो, कन्या राशि की स्थितियां और आधार हो, और वहां से व्यक्ति विशेष यहां पराक्रम के शुक्र की प्रवृत्तियों को भी देख रहा हो, तो ये स्पष्टता कई बार निकल कर आने वाली होती है कि व्यक्ति की सीखने के मामले में एक्सेप्टेबिलिटी भी रहेगी, और जो यात्रा वो तय करने वाला होगा उसके साथ में उसकी संतुष्टि के भाव भी रहने वाले होंगे। तो इसी वजह से जब भी हम ऐसे निष्कर्ष की ओर चलें जो कि गायन संबंधी क्षेत्र में है, कंठ संबंधी क्षेत्र में है, वहां ऐसी स्थितियों को देखा जाए। वहीं वक्ता संबंधी स्थितियों में व्यक्ति जुड़ा हुआ है तो पंचम और द्वितीय भाव को देखने की आवश्यकताएं रहेंगी। और इसी के साथ में यदि पब्लिक रिलेशंस के साथ में व्यक्ति विशेष जुड़ा हुआ है तो आप ये देखिएगा कि लोगों के हृदय में जगह बनाने की आवश्यकता है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार जो चतुर्थ भाव है वो हृदय भाव है, जहां का कारकत्व चंद्रमा को प्राप्त है। और जब भी व्यक्ति मासेस के साथ में अपनी अप्रोच को रखता है, जब भी व्यक्ति कन्विंसिंग के अंदर एक अलग लेवल के साथ में चलता है, वहां फोर्थ हाउस की पोजीशन भी साथ में जुड़कर आने वाली होती है। दशम भाव कर्म है तो वहीं चतुर्थ भाव हृदय की स्थितियों के साथ में है, मानसिक सुख की स्थितियों के साथ में है। वो ही मानसिक सुख जब कर्म के साथ में परिलक्षित होता है तो वहां नवम भाव की स्थितियां आती है, जहां से हम जीवन के अनुभव को देखते हैं। जब भी व्यक्ति ने कर्म किया उसके साथ सब कॉन्शियस अप्रोच में एक्सपीरियंसेस जुड़ रहे हैं, उन एक्सपीरियंसेस के साथ में वो कितना सेटिस्फाई है उतना ही अधिक कॉन्शियस लेवल के ऊपर है। और जब भी व्यक्ति ऐसे कॉन्शियसनेस के साथ में है, अपने एक्सपीरियंसेस को क्यूमुलेट करता चला जा रहा है, तो जब भी वक्ता बोलता है अपने अनुभव के साथ में, वहां उस व्यक्ति ने क्षण क्षण खुद को जागृत करके चलने का प्रयास किया है। उसे वो अनुभव आज भी याद है। आप उस समय को एक बार जीवन के भीतर याद कीजिएगा जब 10th क्लास के, 12th के, किसी और एग्जाम के रिजल्ट की आप वेट कर रहे थे। आप उस समय को एक बार जीवन के भीतर रिफ्लेक्शन में लेकर आए कि एक इंटरव्यू दिया और अब आप प्रतीक्षा में थे कि क्या परिणाम निकल कर आता है। आज भी वर्षों बीत जाने के बाद उस क्षण का प्रत्येक आधार साथ में मौजूद होता है। वजह क्या है? जागृति का शीर्षस्थ आधार वहां पर बना हुआ था। इसी वजह से हम कोई भी ऐसे निष्कर्ष की ओर जीवन के साथ में पहुंचें, ज्योतिषीय आधार के साथ में पहुंचें, एक स्पष्टता की आवश्यकता जरूर रहनी चाहिए। खैर, ये एक ज्योतिषीय और व्यवहारिक चिंतन का आधार। इसके बाद हम आपके सम्मुख 3 फरवरी 2022 का दैनिक राशिफल रखने का प्रयास कर रहे हैं। चंद्रमा की स्थितियां आज कुंभ राशि स्थान में रहने वाली होगी। माघ मास शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका है, तो वहीं सूर्यदेव मकर राशि स्थान में ही आगमन कर रहे हैं। इसी के साथ में बृहस्पतिवार है, गौरी तृतीया भी आज ही रहेगी। और साथ में ही आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जो ये समय अंतराल महीने की शुरुआत के साथ में है, चंद्रमा की स्थितियां कुंभ राशि स्थान में, और वहीं जो मकर राशि स्थान में यहाँ पिता पुत्र साथ में है, सूर्य और शनिदेव की स्थितियां, वो 13 फरवरी को इस महीने समाप्त भी होगी। उसके पहले का जो एक क्रम है, किस तरह के रिफ्लेक्शंस को रख रहा है, इसके लिए हम यहाँ दैनिक राशिफल के माध्यम से चर्चा आपके सम्मुख रख रहे हैं। सप्ताह का मध्याह्न आगे बढ़ चुका है और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया जो भी निवेश संबंधी कार्य के साथ में जुड़े हुए महानुभाव हैं, उनके लिए यह दिवस सकारात्मक कहा जाएगा। नौकरी पेशा जीवन में छोटी छोटी बाधाएं जो आपके सम्मुख आ रही थी, उससे आप बचकर अब आगे बढ़ने वाले होंगे। रिएक्टिव होने से आप बचिएगा। मानसिक सुख की स्थितियां यहाँ कर्म में और प्रशंसा में आपके लिए निहितार्थ है। जहां से भी प्रशंसा मिलती है तो हम स्वयं को वहां से दूर करने वाले नहीं हो। कोई भी व्यक्ति प्रशंसा में कोई शब्द कहता है, हम कहता है नहीं नहीं ये रहने दीजिए,
उस व्यक्ति का मंतव्य जानने का प्रयास करना आवश्यक है कि वो क्यों ऐसा कह रहा है, और हम अपनी जिम्मेदारियों के साथ में उस प्रशंसा को अधिक जोड़ने वाले हो सकते हैं। हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहने का प्रयास करें, और वहीं गृहस्थ पक्ष के साथ में छोटी छोटी बातों में दुराव निकल कर आने वाले हो सकते हैं, उससे संभलने की ज़रूरत रहेगी। और वहीं पर व्यापारिक जीवन में किसी भी बड़े निर्णय को आपने रोक कर रखा हुआ था, वहाँ पर भी आज गतिमान हुआ जा सकता है। वहीं वृषभ राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में किसी भी तरीके की हतोत्साहित करने की खबर सामने आती है तो उससे खुद को विचलित करने की आवश्यकता नहीं। आप स्वयं को संगठित करके चलने का प्रयास कीजिएगा। लोगों का सहयोग आपके साथ में मौजूद है। यात्रा संबंधी कामकाज में आज निर्विघ्न तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। लेखन संबंधी कार्य के साथ में जुड़े हुए महानुभावों की एकाग्रता देखते ही बनेगी। वाणी संबंधित कामकाज में एक स्पष्टता बनी हुई है। जो आप कहना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, अगले व्यक्ति को जिन शब्दों के साथ अधिकार पूर्वक लेकर चलना चाहते हैं, वो सब कुछ मौजूद है। तो इसी वजह से बृहस्पतिवार के इस दिवस विशेष में अपनी यात्रा को शब्दों के इस अनूठे आधार के साथ में भी आप जरूर लेकर चलिएगा। और वहीं पारिवारिक जनों के साथ में भी आज दशम भावस्थ चंद्रमा के आधार पर बेहतरी बनी हुई है। भाग्य का सहयोग आपके साथ में है। किसी भी रिश्ते के साथ में आप चल रहे थे जहां से आपको सुखद अनुभूतियां मिल रही है, जब हमने शुरुआत की थी तो खुद को इतना डेवलप नहीं पा रहे थे, आज वर्षों की इस यात्रा के बाद में जो एक डेवलपमेंट है जिसको हम सेल्फ अप्रोच के साथ में लेते हैं, जब वो बेहतरी के साथ निकल कर आया है तो हम इस बात को स्मृतियों में रखने वाले हों कि ये समय अंतराल आपको बेहतरी देता चला जा रहा है। उस रिश्ते के साथ में कहीं ना कहीं आप आगे के प्रयोजन जोड़ना चाहते हैं तो वहां पर भी बढ़ सकते हैं। वहीं मिथुन राशि, भाग्य का सहयोग बना हुआ। व्यापारिक जीवन में यहां अवसर त्वरित गति से सामने आ सकते हैं, जिनकी स्वीकारोक्ति आप बनाकर चलिएगा। क्षमताओं में आपके लिए वृद्धि बनी हुई है। खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयास करने वाले हों। और वहीं हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन आप यहां पर आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय व्यवस्थित कहा जाएगा। कॉरपोरेट कल्चर के अंदर आपको बारंबार जो ऑफिस पॉलिटिक्स की अप्रोच है वो सता रही थी और कहीं ना कहीं आप कुंठित महसूस कर रहे थे, भीतर घुटन महसूस कर रहे थे। उस व्यक्ति विशेष से या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी उच्च अधिकारी होते हैं उनको आप अपनी निष्ठा के साथ में जोड़ने का प्रयास नहीं करें, वो स्थापित कर चुके हैं। जो ऑफिस पॉलिटिक्स यहां पर रची जा रही है उसके बारे में उनको परोक्ष तौर पर इंगित करवाने की आवश्यकता रहेंगी, जिससे कि हम अपनी भूमिका में स्पष्ट हो पाएं। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में व्यवस्थित वृद्धि के सिरे आपके लिए बने हुए। किसी भी साक्षात्कार की ओर आप जा रहे हैं या कोई डिसाइसिव मीटिंग आपके साथ में जुड़ी हुई है, फैक्चुअल बेसिस के साथ में आप चलिएगा। तर्क के साथ में यहां जब आंकड़े रहें और आंकड़ों के साथ में भावी भविष्य के लिए क्या योजनाएं हैं उसका आधार भी जब संग्रहित रहे तो ये कहा जा सकता है कि यह दिवस विशेष आपके लिए बेहतरी को निरंतर देता चला जा रहा है। ये निवेदन आपसे हम करेंगे कि इस समय में जो आप माता और पिता के साथ संबंधों में दुराव महसूस कर रहे थे उसको भी दूर हटाने का प्रयास आप करते चले जाइएगा। वहीं हम बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर। प्रथमतया मन के भीतर के अज्ञात भय को आप बिल्कुल भी हावी नहीं होने दें अपने कामकाज पर। इसी के साथ मेटल संबंधी कामकाज में किसी भी महत्वपूर्ण निवेश की प्रक्रिया को अपनाकर चलना है। धीमापन वहां पर भी आप रखिएगा। शेयर मार्केट हो और भूमि संबंधित कोई भी कार्य हो, आप यहां व्यापार के अंदर किसी भी तरीके के निवेश को अपनाना चाहते हो तब भी निवेदन है कि आज थोड़ा सा रुक कर आप आगे बढ़िएगा। विदेश संबंधी कार्यों में एक रफ्तार आपको प्राप्त हो सकती है। प्रबंधन संबंधी कामकाज हो या फिर तकनीकी क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़े हुए महानुभाव नए अनुभव आपको उत्साहित करते चले जा रहे हैं और यही आपके जीवन की प्रगाढ़ता है, यही आपके जीवन की एक अलग और अनूठी स्पष्टता भी है। जो भी महानुभाव यहाँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए हैं, आप एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ मेरी चल रहे हैं तो बहुत अधिक स्पष्टता और एकाग्रता के साथ में अपने कार्य को संपादित करने की ओर आप जाइएगा। जो भी महानुभाव यहाँ शिक्षा संबंधी स्थितियों में है
कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं वो आपको परेशान करने वाले हो सकते हैं, जरूर संभलें। वहीं सूर्य प्रधान सिंह राशि, आत्मविश्वास आज आपका देखते ही बनता है। जिस कार्य की ओर आप जा रहे हैं वहां सफलता की एक अलग झलक आप देखने वाले होंगे। सुबह सुबह की ऊर्जा के साथ में जो आपने स्वयं को जोड़ दिया, तो पूरा ही दिवस ऊर्जा के अतिरेक के साथ में चल रहा है। जहां पर भी आप जाते हैं लोगों को प्रभावित और प्रोत्साहित करते हैं और अपने कार्य की छवि भी वहां निर्मित करने वाले होते हैं। जब ये स्थितियां साथ में हो तो विश्वास का एक आधार साथ में जुड़ता है। और वहीं सप्तम भावस्थ चंद्रमा के साथ में जो गृहस्थ पक्ष के साथ में आपके लिए मनमुटाव की स्थितियां लंबे समय से बनी हुई थी, थोड़ा सा झुकना, मृदुभाषिता के साथ में चलना, संबंधों को अपनाना, हमारी गलती नहीं थी तब भी उस स्थिति को स्वीकार करके आगे बढ़ना और यहां पर पुनः उस बॉन्डिंग को एस्टेब्लिश करना जिसकी रिक्वायरमेंट है, ये बेसिस आपके साथ में। और वहीं इन्वेस्टमेंट की किसी भी पोजीशनिंग की तरफ आप जाना चाहते हैं, ये महत्वपूर्ण निर्णय है जिस और गतिमान होना आवश्यक है, आपकी गणनाएं उसके पीछे है। गृहस्थ पक्ष को, माता पिता को, भाइयों को यदि आप कन्विंस करना चाहते हैं, ये दिवस विशेष वहां पर भी आपके लिए बेहतर कहा जाएगा। तो वहीं बिजनेस पार्टनरशिप में चलते हुए यहां जो एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आपके लिए बना हुआ है वो भी सार गर्भित स्तर के ऊपर आपको बेहतरी के साथ में जोड़ता चला जा रहा है। ये निवेदन यहां आपसे हम करना चाहेंगे कि ऋण संबंधी स्थितियों के अंदर बहुत अधिक स्पष्ट रहकर आप चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। शत्रु उस स्तर पर यहां हावी नहीं है। बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। षष्ठ भावस्थ चंद्रमा का आधार, और ये देखिएगा कि मानसिक स्तर के ऊपर तनाव की प्रवृत्तियां घर कर सकती हैं, उनसे संभलने की जरूरत है। ये एक निवेदन आपसे करेंगे। लेखन संबंधी कामकाज में बारंबार जो दुविधाएं आपके सामने आ रही थी, आज आप उससे दूर होने वाले हो सकते हैं। ये एक पॉजिटिव बेस आपके साथ में रहेगा। यहां पर जो थ्रॉट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स होती है, बैक पेन और साथ ही साथ में जो मौसम से संबंधित बीमारियां होती है, उससे आज आपको संभलने की जरूरत रहेगी। खान पान पर नियंत्रण रखें, तो वहीं पर जो मेडिकेशन का बेस आपके साथ में बना हुआ है उसको बहुत अच्छे से अपनाकर चलने का प्रयास करना भी आपके लिए अतीव आवश्यक रहेगा। ये एक निवेदन। और वहीं कन्या राशि के जातक कमीशन संबंधी कामकाज में अनजान व्यक्ति के साथ सौदेबाजी करने से बचें। यह निवेदन है आपसे कि नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो आकस्मिक मानसिक तनाव आ रहे हैं, वहां से भी खुद को स्थिर करने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। उनसे बहुत ज्यादा आप जुड़कर फ्रस्ट्रेशन में डिसीजन लेने से संभलिएगा। वहीं तुला राशि, प्रथमतया ऐसे कार्यों के साथ में आपकी रुचि बढ़ने वाली होगी जहां पर आपका मन बहुत अच्छे से रचता और बसता है, जहां लोगों के साथ संवाद में आपको आनंद आता है, उस विषय की चर्चा के साथ में आप जुड़ते हैं जहां से आपका जुड़ाव बहुत पहले से रहा है। यह दिवस विशेष वहां से आपके लिए सफलता के सिरों को और ऊर्जा के प्रतिमान को जोड़ने वाला हो सकता है। ये ही वो समय अंतराल है जहां शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ जुड़े हुए महानुभाव बड़े निर्णय की प्रवृत्तियों की और अग्रसर हो सकते हैं। साथ में ही जो महानुभाव यहां पर नौकरी पेशा जीवन के साथ पुनः शिक्षा की ओर उन्मुख होना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय अति महत्वपूर्ण है। और आप ये देखिएगा कि किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे थे, वहां से आपको किसी भी तरीके की सलाह मिलती है कामकाजी जीवन को लेकर, पारिवारिक जीवन को लेकर, वहां से भी आपको पूर्णतया खुद को जोड़कर रखने का प्रयास करना चाहिए। कई बार व्यक्ति इस खुशफहमी या फिर गलतफहमी में होता है कि अगला हमारे कार्य के बारे में क्या जानता है, क्या वो टिप्पणी कर सकता है, और वहीं से हम जो हमको सलाह मिल रही है उसको ब्लॉक करने का कार्य कर देते हैं। ऐसी स्थितियों से आप संभलें। और वहीं यात्राओं से संबंधित कामकाज में दोपहर के समय अंतराल में आगे बढ़ा जा सकता है। ये निवेदन है आपसे कि खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखिएगा, भले ही वाणी संबंधित खर्च हो और चाहे यहां रुपए पैसे से संबंधित खर्चों का आधार हो। ये एक स्पष्टता अपने साथ आप जरूर रखने वाले हों। आजीविका के नए माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय अति महत्वपूर्ण है। जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, आज आप ट्रेवलिंग के समय ये ध्यान रखिएगा कि खुद को कंफर्ट जरूर देने वाले हों आप। वहीं वृश्चिक राशि,
प्रथमतया ये निवेदन करेंगे आपसे कि यात्राओं से संबंधित कामकाज में अतीव सावधानी बरतकर आप चलने का प्रयास कीजिएगा। यही वो समय अंतराल है जहां लोगों के रिएक्शंस आपके सामने निकल कर आ सकते हैं, उससे भी बचने की जरूरत है। कई बार इग्नोरेंस एक आपके लिए महत्वपूर्ण पॉलिसी हो जाती है जीवन की, उसको अपनाकर चलिएगा। कोई व्यक्ति कह रहा है, हम यदि उस बात के साथ में जुड़ते हैं तो फर्क पड़ता है, हम उस व्यक्ति की बात को तवज्जो नहीं देते तो कैसे फर्क पड़ेगा। ये एक बात याद रखने की आज आवश्यकता। जितना अनुशासित आप हैं उतना ही भीतर से उत्साहित आप हैं, ये आप ध्यान रखें। और वहीं पर आप ये भी देखें कि प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर आपके लिए यह दिवस विशेष कहीं न कहीं दुविधाएं लेकर आ सकता है। जिस जोश के साथ में आप चले हैं, जिस अनुभव के साथ में आपने कई बार पोजीशंस को मैनेज किया है, आज वहां से दुविधाएं निकल कर आ सकती है। इसी वजह से निर्णय में सावधानी बरतिएगा और साथ ही साथ भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं, वहां से भी संभलने का प्रयत्न आप जरूर करें। हम बढ़ते हैं बृहस्पति प्रधान मूल त्रिकोण राशि बृहस्पति की धनु राशि की ओर। प्रथमतया आप ये देखें कि यात्राओं से संबंधित कार्य में आज गतिमान हुआ जा सकता है। आत्मविश्वास में आपके लिए वृद्धि रहेगी और वहीं किसी साक्षात्कार की ओर आप जा रहे हैं। किसी व्यक्ति विशेष से मुलाकात के सिरे यहां स्पष्टता के साथ में आपके सम्मुख है। अपनी प्रिपरेशन के ऊपर बेस बनाकर चलिएगा। कई बार व्यक्ति सोचता है कि हमारे पास में इतना अनुभव है, जाएंगे और स्पष्ट तौर के ऊपर विजय श्री को हासिल करते चले जाएंगे। ये एक तरह से ईगो की पोजीशन है जो ओवर कॉन्फिडेंस देती है, उसे संभलने की जरूरत। फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को अपनाएं, प्रोएक्टिव रहकर प्रिपरेशन करें और वहीं अनुशासित रहने के साथ में जो मैनेज करने वाली पोजीशंस होती है उसको भी अपने साथ में आप लेकर चलते चले जाइएगा। और आप ये भी देखें कि आध्यात्मिक चिंतन में गुरुवार के इस दिवस विशेष में आपके लिए बेहतरी बनी हुई है जो मानसिक संतुष्टि के आधार आपके लिए बनाती चली जाएगी। यहां आप किसी भी ऐसे कामकाज के साथ में है जो सीजनल बिजनेस की पोजीशंस को एस्टेब्लिश करता है, कोई ऐसा कार्य जहां सिचुएशनल बेसिस के ऊपर डिसीजन लेना होता है, यहां पर आकस्मिक गति के साथ में आपके लिए स्थितियां निकल कर आ सकती है। उसकी जितनी प्रिपरेशन आप करके चलेंगे खुद को उतना ही बेहतर आधार देते चले जाएंगे। मकर राशि, प्रथमतया वाणी आज एक अलग ओज के साथ में है। साथ ही साथ में सुबह सुबह की ऊर्जा पूरे ही दिवस विशेष में आपको एक अलग तरीके की आभा के साथ में जोड़ने वाली होगी। यहां जिस भी कार्य के साथ में आप जुड़ते हैं वहां पूर्णता का एक तरह से आधार अपने साथ में लेकर चलते हैं। अपनी प्रेजेंस को जहां एस्टेब्लिश करके आपको कार्य को पूर्ण करवाना है वहां किसी और व्यक्ति विशेष को भेजने से आप बचिएगा। और जो एक तरह से आपका स्टाफ है, जिन लोगों की टीम के साथ में आप चलते हैं, वहां पर विश्वास जरूर करें, किंतु कई बार रीचेक करने की रिक्वायरमेंट होती है, उसके साथ भी आप गतिमान हो। यह निवेदन कि यदि आप मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले महानुभाव हैं, लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, यह दिवस विशेष आपके लिए वहां से बेहतरी लेकर आ रहा है। साथ ही साथ में आप ये देखिएगा कि भाग्य का सहयोग पूर्णकालिक तौर पर यहां आपके लिए मौजूद, ये ऊर्जा, ये उत्साह आपके साथ में बना हुआ, जो हिडन प्रॉब्लम्स लंबे समय से आपको सबकॉन्शियस अप्रोच के अंदर डिस्टर्ब कर रही थी, उससे कैसे बचेंगे और कैसे उस अप्रोच से खुद को एक तरह से फ्री किया जा सकता है, यहां इस मूल मंत्र को अपने साथ आप बनाकर जरूर चलने वाले रहें। और ये निवेदन करेंगे आपसे कि सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के अंदर जो वृद्धि आप देख रहे हैं उसके साथ आप निरंतर जुड़ते चले जाइएगा। जो भी स्थिति सामने आती है, जिस ऊर्जा के भाव के साथ में होती है, वहां हम अपनी पूर्णता को दर्शाने वाले होंगे। ये एक प्रयास आप जरूर करें। वहीं कुंभ राशि, प्रथमतया जो चंद्रमा की स्थितियां हैं वो आपको पूर्णतया ऊर्जावान करती चली जा रही है। इसी के साथ में आध्यात्मिक चिंतन में एक अलग परिपूरित करने वाली स्थितियां आपके साथ में बनी हुई। यहां यदि आप किसी भी स्पोर्ट्स के साथ में इंडल्जेंस रखते हैं तो आप इस बात पर गौर करते चले जाइएगा कि आपके लिए इस समय अंतराल के अंदर कहीं ना कहीं ओवर एक्सर्शन की वजह से जो चोटिल करने वाली पोजीशंस होती है वो निकल कर आने वाली नहीं रहे। ये भी याद रखें कि कोई भी निवेश की प्रक्रिया है उसके अंदर ठहराव की आवश्यकता आपके लिए पूर्णकालिक तौर के ऊपर रहेगी। लेखन संबंधी कामकाज के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए एकाग्रता। वहीं किसी भी इंटरव्यू की ओर आप जा रहे हैं
तो इस बात पर गौर कीजिएगा कि कॉम्प्रोमाइज की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं। उन प्रश्नों के साथ में आपको जोड़ा जा सकता है जो व्यवहारिक अध्ययन के साथ में चलते हैं, और वहीं मेडिकल फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए एक अलग तरीके की ओजस्विता यहां साथ में रहेगी। यानी कि आप जो कर रहे हैं और जो आप कह रहे हैं, लोग पूरी तरह से उसको स्वीकार करते चले जा रहे हैं। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी के आधार आपके लिए, और वहीं यात्राओं से संबंधित स्थितियों में आप पूरी ही ऊर्जा के साथ में स्वयं को आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं। आज लिसनिंग मोड के साथ में भी चलने की रिक्वायरमेंट है। वाणी में अधिकार है, किंतु लोग क्या कह रहे हैं वो आपके लिए काफी हद तक बेहतरी देने वाला आधार हो सकता है, जहां आप जुड़ते चले जाइएगा। वहीं मीन राशि, प्रथमतया खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास आप कीजिएगा। आत्मविश्वास में निर्णायक मौकों के ऊपर कमी हो सकती है, इसी वजह से आप किसी भी ऐसे कार्य की ओर जा रहे हैं जहां पर कन्विंस करने की रिक्वायरमेंट रहेगी लोगों को, तो हो सके तो ऐसी प्रवृत्तियों को टालें, या फिर बहुत ज़्यादा अध्ययन करके अपने होमवर्क को कंप्लीट करके ही आगे आप बढ़ने वाले हों। यही वो अंतराल है जहां आपके लिए मानसिक संतुष्टि से दूरी है। कामकाजी जीवन के अंदर जिन लोगों की वजह से कई बार डिस्ट्रैक्शंस और डिस्टर्बेंसेस आते हैं, वो भी आपको दुविधाओं में डालने वाले हो सकते हैं, वहां से संभलिएगा। हालांकि ये बात जरूर है कि विदेश संबंधी कार्यों के अंदर आपके लिए तीव्रगामी स्थितियां निरंतर तौर पर बनी हुई है। भाग्य का सहयोग यहां आपके साथ में गतिमान नहीं है। इसी वजह से पुनः निवेदन कि जोखिम भरे कार्यों से बचें। गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष की ओर से विद्रोह की प्रवृत्तियां निकल कर आ सकती है, उससे संभलने की भी आवश्यकताएं आपके लिए पूर्णकालिक तौर के ऊपर रहेंगी। जो भी महानुभाव रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ाव रखते हैं, उनके लिए भी आज यहां अवसर आ सकते हैं। उसी के साथ में चुनौतियां भी जुड़ी रहेगी। स्पष्टता के साथ में स्वयं को आगे बढ़ाते आप चले जाइएगा। तो ये था 3 फरवरी 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।